प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। मैं अनुज शर्मा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के माध्यम से आपको ये जरूर बताऊंगा कि आखिरकार बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि सर एग्जामिनेशन की संभावना क्या है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि एग्जामिनेशन की जो संभावना है वो 100% अब मार्च में जाने वाली है। कारण क्या है? कारण और रीजन दोनों समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक बार एक कटिंग भी दी थी और इंफॉर्मेशन भी दी थी कि भाई सबसे पहली बात यह है कि जो इलाहाबाद में विश्व लेवल का महाकुंभ होता है, इसकी डेट 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में है। तो यहां बहुत सारे स्कूल, सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस, अधिकारी और बहुत सारी व्यवस्थाएं, पुलिस बल, ये सब इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो इसलिए ये समय तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन व्यवस्थाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए प्लस सेंटर बनाने में जो आवागमन होगा वो भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये गवर्नमेंट चाहती है कि विश्व लेवल का महाकुंभ है, इसलिए अधिकतर लोग वहां पहुंचे और इस भारत का परचम ऊंचा करें। और ये प्रयाग नगरी इसी के नाम से जानी भी जाती है, संगम नगरी के नाम से जानी भी जाती है। तो इस मंथ में जो अधिकतर लोग बिजी हो जाएंगे वो उस व्यवस्था में बिजी हो जाएंगे। और जो बचा हुआ समय है, अब आप कहेंगे सर 14 फरवरी के बाद क्या है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इन्हीं 14 फरवरी के आसपास से प्रैक्टिकल्स की एंडिंग और शुरुआत भी चलती है। तो ये मान के चलिएगा कि यहीं पर प्रैक्टिकल्स का व्यू चलेगा, जो यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन का भी होगा और साथ ही साथ सीबीएसई का पैटर्न भी चलता है। और दूसरी बात आपको ये बहुत और इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा की डेट भी अनाउंस कर दी गई है, और जो 24 फरवरी से 12 मार्च के मध्य होनी है। तो इन सब व्यवस्थाओं को नजर रखते हुए, और ये यूपी पीजीटी खासकर इन्हीं स्कूलों के लिए अपॉइंटमेंट है जिनकी ये परीक्षाएं हो रही हैं, और वहीं से हो रहे हैं जहां से उस जिले में ही ये सब व्यवस्थाएं हो रही, जिस जिले से ये पूरा कंडक्ट किया जाना है। तो ये नेचुरल है आपको सोचना कि भैया ऐसा है कि अब हम पूरी व्यवस्था को सेट करें तो हमारा जिला इन्वॉल्व होगा, और जब जिला इन्वॉल्व होगा तो उसके अधिकारी इन्वॉल्व होंगे, उसके अधिकारी इन्वॉल्व होंगे तो ये पूरी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए आप ये उम्मीद करिए कि परीक्षा 20 मार्च के आसपास ही डेट आपको मिलेगी। तो पहले तो मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि अभी दिसंबर में हो जाएगी कि जनवरी में हो जाएगी। ये उम्मीद हमें तो बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन जो उम्मीद मार्च की है वो कंफर्मेशन है कि वही उम्मीद आएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि सर तैयारी करें कि ना करें, तो भैया मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि तैयारी आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। इस तैयारी में बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर आखिरकार हमारे सब कुछ प्रैक्टिस बढ़िया है, एकदम सही चल रही है, उस तैयारी में हम लोग क्या और कर लें। तो भाई आपको बताने की कोशिश करेंगे, उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए जो आपने पढ़े नहीं। बहुत स्पष्ट सी बात है। अब कहोगे सर हमने तो सब पढ़ लिया। तो सब पढ़ने में आप याद करो कि क्या आपको उस कंपाउंड्स की रिएक्शन याद है, क्या आपको उस कंपाउंड्स की डिटेल याद है, क्या आप उस रिएक्शन को लिख सकते हो। एक रिएक्शन सोच लो, क्या ये लिख सकते हो। एक कैलकुलेशन का फार्मूला सोच लो, क्या ये लिख सकते हो। अगर ये सब चीजें आप सोचने के बाद लिख सकते हो, मतलब आपकी तैयारी परफेक्ट है। और अगर आपने सोचा कि ये बताओ कि नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन कर दें और ये ऑक्सीडेशन CrO3 की प्रेजेंस में किया जाए, ये ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में किया जाए, तो आखिरकार प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर आप ये लिखने में सक्षम हैं, आपको याद है, मतलब आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो चीजें आपके टच में नहीं आ रही हैं उनको टच कर दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि जो चीजें आपने पढ़ डाली हैं, जिनको आपको पूरा अच्छे से आ रहा है, उनको एक बार रिवाइज कर डालिए। इतना समय अभी आपके पास में है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप पूरी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने माइंड मेकअप बना करके चलिए कि 4 महीने का समय आपके पास में है। ये 4 महीने आपकी चारों दिशाओं को सुधार सकते हैं।
ये 4 महीने आपकी चारों दशाओं को सुधार सकते हैं। ये 4 महीने जिंदगी के वो होंगे जो आपका भविष्य सुधार सकते हैं। तो इन 4 महीनों में आखिरकार अपनी बेस्ट प्रिपरेशन क्यों नहीं लाते? लाइए। और इसके बाद ही मैं तुरंत वीडियो दे रहा हूं आपको कि महासंग्राम बैच में हम कौन कौन से चैप्टर्स को ये अपने ऐप पर भी डालेंगे, और आपको ही बता दे रहे हैं कि महासंग्राम में कौन कौन से चैप्टर्स हम लाइन से डिस्कशन करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का सर पढ़ाने से पहले हमें बता दीजिए कि कौन से चैप्टर को हम पढ़ के रखें। बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ के रखिए आप, और जब आप पढ़ के रखेंगे तो आपको भी आसानी और हमें भी क्वेश्चन समझाने में आसानी। तो इन चीजों का भी हम ख्याल रखेंगे। तो आपको अगली वीडियो में हम लिस्ट दे रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उनकी पूरी लाइन लेंथ पूरी दिए दे रहे हैं, जिससे आपका माइंड मेकअप रहे कि कितने दिनों में कितने चैप्टर्स। 25 नवंबर से शुरुआत करने जा रहा हूं, 25 नवंबर से शुरुआत करने जा रहा हूं इस महासंग्राम की। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, और तैयार होने के बाद आप हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिए आप में कितना बदलाव आता है। क्योंकि हम आपको उन ट्रिकी कंसेप्ट से जरूर वाकिफ कराते रहते हैं बीच बीच में, जिनसे आपको एग्जामिनेशन में 100% फायदा होता है। यहां उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, और अभी आप बिहार एस्टेट का रिजल्ट देख रहे हैं। मेहनत आपकी है, शोहरत आपकी है, लेकिन आनंद हमें भी बहुत आता है, क्योंकि आपकी मेहनत से जितनी चमक मेरे चेहरे पे आती है उतनी चमक आपके माँ बाप के चेहरे पे आती है। और साथ ही साथ आपको यह बताऊं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप बिहार के एग्जामिनेशन को ज्वाइन क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइन करिए। बीपीएससी अगर अभी होगा उसमें आप देंगे ही देंगे, अब क्वालिफाई हो गए तो आप उसको ज्वाइन करिए ना करिए, लेकिन आपके चेहरे पर एक जो कॉन्फिडेंस झलकेगा ना, उसकी बात निराली होगी। तो आज चूंकि ये समय चल रहा है, आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मूवमेंट में हैं, तो उसी मूवमेंट में मैं भी घर पे आया हूं और छुट्टी लेकर के, और उसी पैटर्न में आपको आज यहां से वीडियो दे रहा हूं। और ये भी मैं आपको बताता हूं कि आप पूरी तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, सबसे जबरदस्त कॉन्फिडेंट बनाइए, और उस कॉन्फिडेंस लेवल को इतना मेंटेन रखिए कि कोई भी आपके इस कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ ना पाए, और आप 100% पीजीटी क्वालिफाई। उद्देश्य बना लो कि 104 क्वेश्चन हमें करने हैं, और जब 125 में से 104 का आप पूरा कॉन्फिडेंस लेवल लेकर के चलेंगे, 25 क्वेश्चन में से 104 का जब आप लेवल लेकर के चलेंगे, तो 104 का जब आपका कॉन्फिडेंस होगा तो 100 क्वेश्चंस होना तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि पूरे दावे के साथ में लग जाइए, एक बार ये साल अपने लिए दे दो। क्योंकि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी कमेंट करेंगे कि सर भी एग्जाम की कोई डेट ही नहीं आई, तैयारी कैसे करें। तो आप मुझे इतना बताइए, क्या जब कक्षा 12, कक्षा 10, क्लास 10th 12th थे, ग्रेजुएशन में थे, जब आप एमएससी कर रहे थे, तो आप तैयारी तो पूरे साल करते ना, तब भी आप 60, 65, 75, 80% लाए होंगे। तो पूरी साल तैयारी करने के बाद 70, 75, 80, 85% जो भी आप लाए, 90% वाले भी कुछ होंगे। 100% एक ही आध रेयर पर्सन्स होते हैं, ऐसा नहीं। तो मैं कहता हूं जब पूरी साल तैयारी करने के बाद एक कॉमन स्ट्रेंथ जो है 75-80 पे समझ जाती है, तो ये तो कंपटीशन है। इसकी तैयारी बोले साहब अब कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, फिर हम तैयारी सर शुरू कर देंगे। 1 महीने में मैं पूरा इतना बढ़िया तैयार कर लूंगा सर, क्वालिफाई हो जाऊंगा। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात नहीं। तैयारी आप लगातार कर ही रहें, उसको ब्रेक मत करिए, उसको कंटिन्यू रखिए। तैयारी आप लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक रिदम बना लीजिए। क्लास में बोलना, पढ़ाना और परीक्षा में बैठकर उसी चीज को सॉल्व करना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप एक बार एक काम करिए, आप एक पीजीटी का पेपर उठा लीजिए और सामने अपनी स्टॉप वॉच रख लीजिए, घंटे का समय उसमें फीड कर दीजिए, किताबें सब हटा दीजिए अपने पास से। उसके बाद आप जो है उस पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए। फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है और कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं। आपको असलियत 100% पता लग जाएगी। तो इसलिए आप पूरी ताकत के साथ में
लग जाइए, समय को बर्बाद नहीं करिए। और ये समय बड़ा कीमती है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की एज पूरी हो जाए, बहुत सारे लोग नेक्स्ट ईयर में ऐसा नोटिफिकेशन आए कि एलिजिबल ना रह जाए, नेक्स्ट ईयर में आने वाले नए नोटिफिकेशन के लिए वो एप्लीकेबल ना बन पाए। तो इसलिए जिन लोगों को, बहुत सारे लोग बीएड नहीं होंगे तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है। जनरल जो स्टडीज का पेपर है ये भी नए नोटिफिकेशन में शामिल हो सकता है। तो इसलिए आप इस एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से कैच कर लीजिए, वरना ये मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आप जरूर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, और हम यही चाहेंगे। अगर आपको हमारी तरफ से कोई मदद की आवश्यकता है तो हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, और आप उससे भी अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि समय कम है और मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड के डाउनलोड होने का इंतजार आप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद समय मात्र 1 महीने का मिलेगा, जो शायद आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। तो प्लीज मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।